हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण वर्मा आपका एग्ज़ाम ट्यूटर में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है खेल। तो अपन ने खेल में क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने। खेल में हमारा हो गया ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, और अब अगला टॉपिक चल रहा है हमारा क्रिकेट। तो दोस्तों, हमने ओलंपिक्स की बात कर ली थी, कब प्रारंभ हुआ। एशियन गेम्स पढ़ लिए, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया। क्रिकेट में हमने कल देखा था कि टेस्ट क्रिकेट का प्रारंभ कब से हुआ, वनडे क्रिकेट का प्रारंभ कब से हुआ, T20 क्रिकेट का प्रारंभ कब से हुआ था। टेस्ट में हैट्रिक लेने वाले खिलाड़ी, वनडे में हैट्रिक लेने वाले खिलाड़ी, T20 में हैट्रिक लेने वाले खिलाड़ी। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं राष्ट्रमंडल खेलों के बाद। क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट पढ़ते हैं हम। क्या पढ़ेंगे? वर्ल्ड कप के बारे में। तो वर्ल्ड कप के बारे में पढ़ने से पहले दोस्तों, पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि वुमेन्स क्रिकेट के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा महिला क्रिकेट के बारे में। तो वुमेन्स टेस्ट क्रिकेट के बारे में हम पढ़ लेते हैं। वुमेन्स टेस्ट क्रिकेट क्या कर रहे थे। तो पहला जो टेस्ट हुआ था, कब हुआ था? पहला टेस्ट जो हुआ था, फर्स्ट टेस्ट किसके बीच हुआ था? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की महिलाओं के बीच में हुआ था। ठीक है, पहला टेस्ट। और इंडिया की बात कर ले तो इंडिया ने पहला टेस्ट कब खेला था? ये पहला टेस्ट कब हुआ था? 1934 में। ठीक है, वुमेन्स टेस्ट क्रिकेट का प्रारंभ 1934 में हुआ था। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। अब इंडिया ने टेस्ट में पहली बार कब पार्टिसिपेट किया था और किसके विरुद्ध किया था? तो इंडिया ने, बात करते हैं अपन ने, इंडिया वुमेन टेस्ट फर्स्ट टाइम इंडिया ने कब किया था, इसमें पार्टिसिपेट कब किया था? 1976। ठीक है, इसके विरुद्ध इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। इंडिया ने पहली बार टेस्ट क्रिकेट 1976 में खेला था, वेस्ट इंडीज के खिलाफ, इंडिया की महिला टीम ने। अब बात कर रहे हैं कि टेस्ट में इंडिया ने लास्ट मैच कब खेला था। वो खेला था 2014 में। किसके खिलाफ हुआ था? इंडिया का लास्ट टेस्ट जो है 2014 से इंडिया महिला टीम ने टेस्ट नहीं खेली है। तो इंडिया किसके खिलाफ हुआ था? साउथ अफ्रीका, जहाँ लास्ट टेस्ट था। दोस्तों, ये तो हमने बात कर ली टेस्ट क्रिकेट की। और हम बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट में, डबल शतक किसने लगाया था हमारे इंडिया से? डबल सेंचुरी मिताली राज। ठीक है, अब हम देखते हैं ओडीआई की बात करते हैं कि इंडिया ने पहला ओडीआई कब खेला था। इंडिया वुमेन फर्स्ट ओडीआई कब खेला गया था? 1978 को। टेस्ट हुआ था 1976 में और ओडीआई हुआ था 1978 में। इसके खिलाफ
इंग्लैंड के खिलाफ। 1977 में हुआ था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। कहाँ हुआ था टेस्ट, वेन्यू क्या था इसका, ये हुआ था कोलकाता। ठीक है, और पहली बार ओडीआई कब खेला गया था महिलाओं का, 1973 में, और इंडिया ने पार्टिसिपेट पहली बार कब किया था, 1978 में। अब हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप की। ठीक है, विश्व कप आईसीसी का, आईसीसी वर्ल्ड कप। तो हमने कल बात कर ली थी कि जो महिलाओं का वर्ल्ड कप है वो पुरुषों के वर्ल्ड कप से 2 साल पहले प्रारंभ हो गया था। कब हुआ था उन लोगों को, 1973 में। और हम लोगों का जो वर्ल्ड कप है कब से प्रारंभ हुआ था, वो हुआ था 7 जून 1975 में। और पहला जो मैच है इसके बीच हुआ था, फर्स्ट मैच हुआ था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। ठीक है दोस्तों, पहला मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। और अब बात कर रहे हैं पहले वर्ल्ड कप की, तो इसका विजेता कौन था, इसका विजेता था वेस्ट इंडीज। दोस्तों वर्ल्ड कप हर 4 साल के अंतराल में होते हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से अभी तक 12 वर्ल्ड कप हो चुके हैं हर 4 साल के अंतराल में। 1975, 1979, 1983। 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। 1987, 2000, ठीक है, 1987 के बाद 1991, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011। 2011 में भी इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता श्रीलंका को हराकर, और 1983 में वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, और 2015 और 2019। 2015 में इंडिया सेमीफाइनल में पहुंची, 2019 में इंडिया सेमीफाइनल में पहुंची, बट फाइनल पे नहीं पहुंच पाई। अब आगे हम बात कर लेते हैं कुछ वर्ल्ड कप की, इनका विजेता कौन था। ठीक है, ये तो हमने पहले वर्ल्ड कप की बात कर ली, कब हुआ था, कहाँ हुआ था। अब सब बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड कप जो है उसमें ट्रॉफी का प्रारंभ कब से हुआ। वर्ल्ड कप में ट्रॉफी का प्रारंभ तो उसी टाइम हो गया था। मतलब हम बात कर लेते हैं कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट, मतलब पूरे टूर्नामेंट में सबसे अधिक प्रदर्शन करने वाला, सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी, मैन ऑफ द टूर्नामेंट। इसका प्रारंभ हुआ था 1992 में। ठीक है, अब आगे हम कुछ अच्छे वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं, जिसमें या तो जो इंडिया में हुए हैं, जिसमें इंडिया पहले स्थान पर रहा, विजेता रहा, उन वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। और उस कप की बात कर लेते हैं जिससे किस कप से नाम जाना गया था वर्ल्ड कप को। ठीक है, जैसे बात कर लेते हैं हम, पहले यहाँ ले लेते हैं क्रम, फिर यहाँ ले लेते हैं विजेता, फिर यहाँ हम ले लेते हैं कहाँ पे उसका आयोजन हुआ था, और किस कौन सा कप, क्या कप कहा जाता था, उस कप का नाम क्या था। हम पहला बात करते हैं कब हुआ था, 1975 में। विजेता कौन थी, वेस्ट इंडीज। आयोजन कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। और इस कप का नाम क्या था, प्रूडेंशियल कप। क्या बोल सकते हैं इसको, प्रूडेंशियल कप। ठीक है,
फिर हम बात कर लेते हैं तीसरा, थर्ड वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं, जो कहाँ हुआ था, जो हुआ था 1983 में। इसमें इंडिया विजेता था। इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था। फिर आगे बात कर लेते हैं हम, कहाँ हुआ था ये भी, इंग्लैंड में। और इस कप का नाम क्या था, इस कप का नाम भी था प्रूडेंशियल कप, प्रूडेंशियल कप, ठीक है। फिर थर्ड के बाद हम बात कर लेते हैं फोर्थ वर्ल्ड कप, कब हुआ था ये, 1987 में। कहाँ आयोजन हुआ था, ये हुआ था भारत और पाकिस्तान में, और इसका विजेता कौन था, ऑस्ट्रेलिया। विजेता कौन था, ऑस्ट्रेलिया। आयोजन कहाँ हुआ था इसका, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। और इस कप का नाम क्या था, रिलायंस कप, ठीक। फोर्थ के बाद हम बात कर लेते हैं सिक्स, जो छठवां वर्ल्ड कप है वो कहाँ हुआ था, 1995 में। इसका विजेता कौन था, श्रीलंका। ये कहाँ हुआ था, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका, 3 देशों ने इसको होस्ट किया था। और इस कप का नाम था विल्स कप। क्या नाम था इस कप का, विल्स कप। दोस्तों हम आगे बात करते हैं 10वां कप, जो कहाँ हुआ था, 2011 में। कहाँ हुआ था, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश, 3 देशों में हुआ था। इसमें विजेता था भारत, ठीक है। इस कप का नाम था आईसीसी क्रिकेट विश्व कप। क्या कहा गया था इस कप को, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप। दोस्तों ये 2011 तक की बात कर लेते हैं, ठीक है। 1983 में जो विश्व कप हुआ था, उसके कप्तान कौन थे भारत के, वो थे कपिल देव। 2011 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, उसके कैप्टन कौन थे इंडिया के, MS धोनी, यानी महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं 2015 में जो हुआ था 11वां, वो कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। उसका विजेता कौन था, ऑस्ट्रेलिया। किसको हराया था ऑस्ट्रेलिया ने, न्यूजीलैंड को। जो 11वें नंबर का था, 2015 में आयोजन हुआ था, विजेता था ऑस्ट्रेलिया। कहाँ हुआ था ये, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। और जो 12वां नंबर है, ये 2019 पे हुआ था। कहाँ हुआ था ये, इंग्लैंड और वेल्स में इसका आयोजन हुआ था, विजेता था इंग्लैंड। दोस्तों 11वां और 12वां जो कप था 2015-2019 में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर जीता था, और जो 2019 का वर्ल्ड कप था उसे इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराकर जीता था। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराया था किस नियम से, बाउंड्री काउंट नियम। मतलब कहने का मतलब ये है, जब दोनों का मैच हुआ तो दोनों ने स्कोर सेम खड़ा किया। स्कोर दोनों का क्या था, इक्वल था।
जब स्कोर इक्वल था तो फिर बाद में नियम निकाला गया कि किसने सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगाई है पूरे मैच में, तो उसमें बाउंड्री इंग्लैंड ने लगाई थी, तो इस आधार पे इंग्लैंड को विजेता घोषित कर दिया। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। अब देख लेते सबसे अधिक बार वर्ल्ड कप का विजेता कौन रहा, सबसे सर्वाधिक बार विजेता। ठीक है, सर्वाधिक विजेता कौन था, वो है ऑस्ट्रेलिया। फिफ्थ टाइम, कितनी बार, 5 टाइम इनने, 5 बार इन्होंने जो है वर्ल्ड कप जीता है। इंडिया ने 2 बार, वेस्ट इंडीज ने 2 बार, इंग्लैंड ने 1 बार, श्रीलंका 1 बार, पाकिस्तान 1 बार। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया 2, ऑस्ट्रेलिया 5, इंडिया 2, वेस्ट इंडीज 2, पाकिस्तान 1, इंग्लैंड 1, श्रीलंका 1। कितना हो गया, 5, 2, 7, 9, 3, 12। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं कि 1983 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, इंडिया का किसके विरुद्ध हुआ था, किसके विरुद्ध था, वेस्ट इंडीज। मैंने पाकिस्तान बोल दिया था, वो हुआ था वेस्ट इंडीज के विरुद्ध। और 2011 का जो वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया का, किसके विरुद्ध हुआ था, श्रीलंका के विरुद्ध। तो 1983 में इंडिया टीम के कैप्टन थे कपिल देव, जो एक ऑलराउंडर थे। और 2011 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें इंडिया टीम के कैप्टन थे MS धोनी, जो विकेट कीपर और बैट्समैन थे। ठीक है, अब 2007 के वर्ल्ड कप की बात कर लें। 2007 का वर्ल्ड कप जो है, कौन सा वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप। 2007 में वर्ल्ड कप का प्रारंभ हुआ था T20 का। फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, इसमें इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर वर्ल्ड कप जीता था। इंडिया विनर रहा। इस टाइम भी जो कैप्टन थे वो कौन थे, कैप्टन कूल, कौन थे वो कैप्टन, MS धोनी। महेंद्र सिंह धोनी ने T20 वर्ल्ड कप में कप्तानी की थी। याद रख लीजिए कब हुआ था, 2007। 2007 के T20 वर्ल्ड कप में इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था, उसके कैप्टन थे MS धोनी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे यहाँ मैन ऑफ द टूर्नामेंट किसे मिला। 2003 के वर्ल्ड कप की बात कर लें। 2003 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें सचिन तेंदुलकर को मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला। और 2011 के वर्ल्ड कप में किसे मिला, (2003) में मिला है, यहाँ लिख देते हैं, मैन ऑफ द टूर्नामेंट। ठीक है, वर्ल्ड कप की बात चल रही है। 2003 में कौन था, वो थे सचिन तेंदुलकर। 2011 में
युवराज सिंह, और 2019 में केन विलियमसन। 2019 के वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने सर्वाधिक 5 शतक लगाए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे हम बात कर लेते हैं कुछ ट्रॉफियों की, और ये भी देख लेते हैं कि जो पहला वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इंडिया टीम के कैप्टन कौन थे। पहला वर्ल्ड कप जो 1975 में हुआ था, ठीक है, 1975 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, पहला फर्स्ट वर्ल्ड कप, उसमें इंडिया टीम के कैप्टन कौन थे? इंडिया टीम के कैप्टन थे एस वेंकट राघवन, एस वेंकट राघवन, ठीक है। इंडिया टीम के पहले कैप्टन थे, फर्स्ट वर्ल्ड कप के इंडिया टीम के कैप्टन कौन थे? एस वेंकट राघवन। अब आगे हम बात कर लेते हैं कुछ ट्रॉफियों की। जैसे वर्ल्ड कप के बाद दूसरा नंबर जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण ट्रॉफी होती है वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होती है, ठीक है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लेते हैं। अभी वर्ल्ड कप हो गया, अब हम बात करते हैं अगली ट्रॉफी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लेते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लेते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जो पहला आयोजन कब हुआ था? 1998 में, ठीक है। फर्स्ट आयोजन हुआ था 1998 में। कहाँ हुआ था इसका आयोजन? बांग्लादेश में। और इसका जो विजेता कौन था? विजेता था दक्षिण अफ्रीका, इसका विजेता, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, ये तो पहला है। इंडिया कब विजेता बना? भारत 2013 में विजेता था, और 2013 के बाद सन 2000 और 2017 में उप विजेता कब रहा भारत। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पहले 2 वर्ष के अंतराल में होती थी, फिर उसको बाद में बढ़ा के 4 वर्ष के अंतराल में कराया गया। पहले इंडिया 2000 में और 2017 में उप विजेता रहा। 2017 में इंडिया को किसने हराया था? पाकिस्तान 2017 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता रहा, ठीक है। और इंडिया उस टाइम उप विजेता रहा। अब आगे हम बात करते हैं रणजी ट्रॉफी। बस हम देख लेंगे कब प्रारंभ हुआ है। रणजी ट्रॉफी ये सब क्रिकेट की ट्रॉफियां हैं। रणजी ट्रॉफी इसका प्रारंभ हुआ 1934 से। रणजी ट्रॉफी भी टेस्ट क्रिकेट की तरह 5 दिन का गेम रहता है। इसमें भी इसका प्रारंभ हुआ 1934 में। सर्वाधिक विजेता की बात कर लेते हैं। इसमें सर्वाधिक विजेता रहा है अभी तक 41, है ना, 41 बार। कौन रहा है? वो भी मुंबई। और पहला विजेता भी कौन था इसका? पहला विजेता भी था बॉम्बे। उस टाइम इसको बॉम्बे नाम से जाना जाता था, तो इसका नाम बदलकर मुंबई किया, ठीक है। रणजी ट्रॉफी 1934 में प्रारंभ हुई।
पहला विजेता बॉम्बे था, सर्वाधिक विजेता कौन था? मुंबई। 41 बार इसने रणजी ट्रॉफी जीती। और जो रणजी ट्रॉफी जीतता है वो रणजी ट्रॉफी विजेता क्या खेलता है? ईरानी ट्रॉफी खेलता है। किसके साथ खेलता है? रणजी ट्रॉफी विजेता प्लस शेष भारत। शेष भारत एक भारतीय खिलाड़ियों की टीम होती है, शेष भारत के साथ इसका मैच होता है ईरानी ट्रॉफी। और ईरानी ट्रॉफी की बात कर लेते हैं। ईरानी ट्रॉफी का प्रारंभ कब से हुआ था? 1959 में। 1959 में ईरानी ट्रॉफी का भी पहला विजेता कौन था? वो भी बॉम्बे था, ठीक है, मुंबई था। रणजी ट्रॉफी यानी जो रणजी ट्रॉफी जीतता है वो आगे ईरानी ट्रॉफी खेलता है। किसके साथ? शेष भारत के साथ। ईरानी ट्रॉफी का प्रारंभ 1959 से 60 में हुआ और पहला ईरानी ट्रॉफी विजेता भी मुंबई था, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं विजय हजारे ट्रॉफी। अगली ट्रॉफी का नाम क्या है? विजय हजारे ट्रॉफी। विजय हजारे ट्रॉफी इसका प्रारंभ कब हुआ था? 2002 और 2003 के बीच में इसका प्रारंभ हुआ था, ठीक है। सर्वाधिक विजेता बस हम ध्यान रखते थे, सबसे ज्यादा बार कौन जीता इसको? विजय हजारे ट्रॉफी को। सर्वाधिक विजेता कौन है वो? तमिलनाडु। कितनी बार जीता इसने? 5 टाइम। 5 बार इसने विजय हजारे ट्रॉफी जीती। फिर उसके बाद करते हैं हम देवधर ट्रॉफी की। देवधर ट्रॉफी का प्रारंभ 1973 से 74 में हुआ था, ठीक है। इसमें पहले 5 जोन थे, फिर 5 जोन 3 जोन में हो गए। 3 जोन कौन से? इंडिया ए, इंडिया बी और इंडिया सी। मतलब नॉर्थ जोन, साउथ जोन और वेस्ट जोन, इस प्रकार से जोन डिवाइड कर लिया गया था। तो सर्वाधिक विजेता कौन रहा इसमें? इंडिया ए। इंडिया ए कितनी बार? 13 टाइम्स। मतलब इंडिया ए को क्या बोला जाता था उस टाइम? नॉर्थ जोन के नाम से जाना जाता था। ये हो गया आपका विजय हजारे ट्रॉफी और उसके बाद ये देवधर ट्रॉफी, ठीक है। देवधर ट्रॉफी 1973-74 में प्रारंभ हुई थी। पहले 5 जोन के खिलाड़ी यहाँ खेलते थे। 5 जोन मतलब 5 टीमें खेलती थी। 5 जोन हमारे देवधर ट्रॉफी को 5 जोन के हिसाब से डिवाइड किया गया। फिर 3 जोन बचे, इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी। इंडिया ए को नॉर्थ जोन, ठीक है। इसी प्रकार अलग अलग जोन में इनको डिवाइड कर दिया गया था। तो सर्वाधिक विजेता कौन था? इंडिया ए 13 बार विजेता रहा। अब आगे हम बात कर लेते हैं दिलीप ट्रॉफी। दिलीप ट्रॉफी इसका प्रारंभ हुआ था 1961 और 1962, ठीक है। बस आप इतना याद रख लिए होगी। अब आगे हम बात करते हैं कि जो इंडिपेंडेंस कप होता है क्रिकेट का, वो किन देशों के बीच में होता है? इंडिपेंडेंस कप क्रिकेट में होता है, तो किन देशों के बीच में होता है इंडिपेंडेंस कप? ये देख लीजिए, इंडिया, पाक, न्यूजीलैंड, श्रीलंका। किसके बीच में होता है? इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और
श्रीलंका के बीच में इंडिपेंडेंस कप होता है। पहला भारतीय जिन्होंने पहले टेस्ट में शतक लगाया था वो कौन था? ठीक है, प्रथम भारतीय जिन्होंने प्रथम टेस्ट में शतक लगाया वो कौन थे? लाला अमरनाथ। और पहला भारतीय कौन है जिन्होंने प्रथम ओडीआई में शतक लगाया? वो थे KL राहुल। ठीक, हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप में दोहरा शतक लगाने वाला व्यक्ति की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड कप में दोहरा शतक किसने लगाया था सबसे पहले? वर्ल्ड कप पे दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड कप में दोहरा शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? पहला खिलाड़ी कौन है? क्रिस गेल पहला खिलाड़ी है। और अभी तक सबसे पहला जो शतक है किसने लगाया था? ओडीआई में सर्वप्रथम दोहरा शतक किसने लगाया था? वो लगाए थे सचिन तेंदुलकर ने। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सर्वाधिक शतक किसने लगाया है दोहरा शतक ओडीआई में व्यक्तिगत? सर्वाधिक स्कोर किसका है? रोहित शर्मा। कितना है? 264 रन बनाए थे किसके खिलाफ? वो था श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने 264 रन लगाए थे। ठीक है, रोहित शर्मा ने 3 बार दोहरा शतक लगाया है। ठीक है, इस बात का एक बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और 2 बार श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने दोहरा शतक लगाया है। इंडिया की ओर से 3 खिलाड़ी हैं जिन्होंने दोहरा शतक लगाया है, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा। क्रिस गेल और मार्टिन गुप्टिल, इन दोनों ने भी दोहरे शतक लगाए हैं। मार्टिन गुप्टिल ने भी 2015 किस वर्ल्ड कप में लगाया था? क्रिस गेल ने 2015 के वर्ल्ड कप में। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा क्रिकेट खत्म होता है दोस्तों। तो हम कल प्रारंभ करेंगे फुटबॉल का। फुटबॉल का आरंभ कहाँ हुआ, फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था की बात करेंगे जो फुटबॉल को ऑर्गेनाइज करती है, फीफा। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, कौन कौन सी टीम से पार्टिसिपेट की थी और कब इनने फीफा वर्ल्ड कप जीता था। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।